देर शाम को मौसम फिर करवट बदली, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, किसान गेहूं को सुरक्षित करने में जुटे। नमस्कार, डीआर न्यूज में आपका स्वागत है। शनिवार की देर शाम को सीहोर के दोराहा सहित आसपास के इलाकों में मौसम ने जबरदस्त पलटी मारी है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझ रहे लोगों को कुदरत ने बड़ी राहत दी है। शनिवार की पूरी दोपहर सीहोर में सूरज की तपिश और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया था, लेकिन शाम होते ही आसमान में काली घटाएं छाने लगी। रात होते होते तेज हवाओं के साथ करीब आधे घंटे तक झमाझम बूंदाबांदी। इस अचानक हुई बारिश से न सिर्फ धूल जमी बल्कि फिजा में ठंडी हवाएं घुल गईं, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान और बिजली की स्थिति। आंकड़ों की बात करें तो शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि इस खुशनुमा मौसम के साथ कुछ परेशानियां भी आईं। तेज हवाओं के कारण दोराहा और जिले के कई ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। कई जगहों पर घंटों बिजली गुल रही, जिससे लोगों को अंधेरे में रात बितानी पड़ी। अब सवाल यह है कि क्या यह राहत बरकरार रहेगी? मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिनों तक जिले में ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत मिलती रहेगी। फिलहाल पारा बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। बेमौसम हो रही बारिश ने उन किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है जो उपज बेचैन के लिए उपार्जन केंद्रों पर कई दिनों से खड़े हैं। शनिवार की देर रात आए मौसम बदलाव के चलते किसान ट्रालियों में रखा गेहूं त्रिपालों और पन्नियों के सहारे सुरक्षित करने में दिखाई दिए। इस समय गेहूं उपार्जन केंद्रों पर शासन द्वारा किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। गेहूं खरीदी के चलते केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यदि बारिश अधिक होती है तो किसानों की परेशानी और अधिक बढ़ जाएगी। पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दो पुलिया जोड़ के पास एक 108 एम्बुलेंस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एम्बुलेंस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे के बाद चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया और दर्द से तड़पता रहा। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस का केबिन काटकर घायल चालक को बाहर निकाला, लेकिन इसके बाद सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई। घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए दूसरी एम्बुलेंस करीब 1 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान चालक सड़क किनारे दर्द से कराहता रहा। जानकारी के मुताबिक यह एम्बुलेंस रहटी से एक गर्भवती महिला को अस्पताल छोड़कर वापस लौट रही थी। घायल चालक की हालत गंभीर बताई जा रही, जिसे बाद में हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि कई बार सरकारी एम्बुलेंस बिना इमरजेंसी के भी तेज रफ्तार में सायरन बजाते हुए दौड़ती है। मामले में पंकज वाडेकर का कहना है कि पुलिस हादसे की जांच कर रही है और शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। जमुनिया तालाब रोड लगी आग। सीहोर जिले में रविवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। जमुनिया मुंगावली रोड पर सड़क किनारे लगी भीषण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और आग की लपटों के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। लेकिन तभी अचानक हुई बारिश लोगों के लिए राहत बनकर आई और आग पर काबू पा लिया गया। सीहोर जिले के जमुनिया मुंगावली रोड पर रविवार रात अचानक सड़क किनारे सूखी घास और लकड़ियों में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। धुएं के कारण सड़क पर दृश्यता लगभग खत्म हो गई और वाहनों की आवाजाही थम गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और